हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। दिया है यहाँ पे विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पंचुएशन। ओके, देखेंगे क्या दिया है विराम चिन्ह के बारे में। दिया है विराम का अर्थ है रुकना। हमें अपनी बात को कहते हुए कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। लिखते समय इस रुकावट को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। हमें अपनी बात को कहते हुए कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है और लिखते समय इस रुकावट को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सुनो मत जाओ। यहाँ पे जो ऐसे विराम चिन्ह है और ये क्या है? विराम चिन्ह है। ओके, तो हम सभी अलग अलग विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट नंबर में कौन सा विराम चिन्ह दिया है। फर्स्ट नंबर में दिया है पूर्ण विराम। क्या दिया है? पूर्ण विराम। आप लोग देख रहे हैं ये पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है ऐसे, ये ऐसे पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। ओके, दिया है किसी वाक्य के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। किसी भी वाक्य को हम लोग लिखते हैं, जब वो पूरा हो जाता है तो उसके अंत में हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके, जैसे दिया है यहाँ पे नदी का पानी सूख गया है, संजना नृत्य सीखती है। यहाँ पे ये जो वाक्य पूरा हो गया है, ये वाक्य जब दोनों पूरा हो गया है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्प विराम के बारे में। दिया है दूसरे नंबर में अल्प विराम। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये अल्प विराम है। ओके, ऐसे ऐसे अल्प विराम होता है। ओके, देखते हैं क्या होता है अल्प विराम। जब विचारों को प्रकट करते समय कम समय के लिए रुका जाता है तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब अपने विचारों को प्रकट करते समय कम समय के लिए जहाँ रुका जाता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे दिया है यहाँ पे लाल किला, कुतुब मीनार तथा पुराना किला दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें हैं। आप लोग देख रहे हैं लाल किला के बाद से ऐसे अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। दिया है ककड़ी, लीची, तरबूज तथा आम गर्मियों के फल है। ककड़ी के बाद भी आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को पता हो गया कि अल्प विराम कैसे होता है, अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं दिया है चिन्ह। दिया है जब वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग कोई भी वाक्य करते हैं या लिखते हैं तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। यहाँ पे जो कौन सर्वनाम शब्द है, इसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके वाक्य के लास्ट में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। दिया है आज तुम खेलने क्यों नहीं आए। इसमें भी प्रश्न पूछा है कि आज तुम खेलने क्यों नहीं आए। तो या इस वाक्य में भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दिया है उद्धरण चिन्ह। आप लोग देख रहे हैं उद्धरण चिन्ह, ये दिया है फिर ये दिया है। ओके, तो इसको हम लोग सिंगल इनवाइटेड कामा भी बोलते हैं। ओके, ये सिंगल इनवाइटेड कामा है और ये सिंगल इनवाइटेड कामा क्लोज है। ओके, और ये यहाँ ऐसे जो होता है ये डबल इनवाइटेड कामा है और ऐसे जिधर इधर से डबल इनवाइटेड कामा को क्लोज किया जाता है। तो इस जो ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह।
दिया है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दिया है चिन्ह का मतलब इस चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम या स्थान को विशेष रूप से दिखाने के लिए किया जाता है, तथा ये दिया है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये दिया है दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति की कही हुई बात या विचार को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जो सिंगल उद्धरण है उसका चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम या स्थान का विशेष रूप से दिखाने के लिए किया जाता है, तथा जो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है वो किसी व्यक्ति की कही हुई बात या विचारों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे क्या दिया है, जैसे दिया है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आप लोग यहाँ पे क्या किया है, किसी स्थान को दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो सिंगल उद्धरण है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे दिया है राम ने कहा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ है, दोहरे उद्धरण का ऐसे प्रयोग हुआ है। ओके, आगे हम सभी पढ़ेंगे 5 नंबर में दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं दिया है खुशी, घृणा, शोक, दुख, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। घृणा, शोक, दुख, आश्चर्य आदि इस प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दिया है वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खुशी को प्रकट किया जाता है, जो खुशी का भाव है वो प्रकट किया जा रहा है। और यहाँ पे इस वाक्य में बोला जा रहा है कि वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। ओके, तो यहाँ पे खुशी का जो भाव है वो प्रकट किया जा रहा है। नीचे दिया हे राम मेरी रक्षा करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो दिया है हे राम, इसके बाद से ऐसे जो चिन्ह है इसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ भी प्रयोग हुआ है, और जो ऊपर वाले में आप लोग देखे हैं दिया है वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, यहाँ भी वाह के बाद ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के चिन्ह को हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर में दिया है योजक चिन्ह। जो ये चिन्ह है इस प्रकार का इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। ओके, दिया है विरोधी तथा एक समान सजातीय शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है सुख दुख, दिन रात, खाना पीना आदि। जो एक समान के जो शब्द होते हैं उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख ये एक समान के शब्द है तो इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दिन रात इसके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर में दिया है अर्ध विराम चिन्ह। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया है अर्ध विराम चिन्ह, ऐसे अर्ध विराम चिन्ह होता है। ओके, दिया है वाक्यों के बीच जब कम समय तक रुकना पड़े तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दिया है जैसे सुबह जल्दी उठो घूमने जाओ। यहाँ पे कम समय के लिए रुका जा रहा है तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। नीचे दिया है शाम को खाना खाओ कुछ देर टहलो। यहाँ भी थोड़ा देर रुका जा रहा है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि खाओ के बाद से अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। और यहाँ दिया है सुबह जल्दी उठो, यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 नंबर में हम लोग देखते हैं
कौन से विराम चिन्ह दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 8 नंबर में दिया है लाघव चिन्ह। क्या दिया है? लाघव चिन्ह। जो इस प्रकार का चिन्ह होता है ऐसे, इसको हम लोग इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। ओके। दिया है किसी शब्द को संक्षिप्त से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द को हम लोग जब लिखते हैं तो उसको संक्षिप्त मतलब छोटा में लिखते हैं तो उसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है क्री के बाद से लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर प्री के बाद से हुआ है लाघव चिन्ह का प्रयोग, फिर ऊ के बाद से लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जिसका पूरा नाम होगा कृपया पेज उलाटिए। क्री का होगा कृपया, प्री का होगा पेज और ऊ का होगा उलाटिए। तो इसको शॉर्टकट में लिखा गया है क्री प्री ऊ। ओके। और इसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे दिया है यहाँ पे पर्ण, जिसका पूरा नाम होगा पंडित, और इसको भी हम लोग पंडित ही पढ़ेंगे। ऐसे जो लिखा है इसको भी हम लोग पंडित ही पढ़ेंगे। और ये जो ऊपर वाला लिखा है क्री प्री ऊ, इसको हम लोग पढ़ेंगे कृपया पेज उलाटिए। तो और नीचे दिया है यहाँ पे डॉक्टर, जिसको पूरा हम लोग लिखते हैं ऐसे डॉक्टर, और ये लिखा गया है डॉक्टर, ये संक्षिप्त में लिखा गया है। ओके। तो हम लोग संक्षिप्त में किसी भी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बहुत सारे विराम चिन्हों के बारे में पढ़े हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।